अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना औफ़ौ वअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिहि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीने मजलिस, चंद मिनटों के लिए मुझे कुछ मारूज़ात अर्ज़ करने का हुक्म दिया गया है। इंटरनेशनल ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में उलमाए किराम अपने अपने अंदाज़े बयान से आपके दिलों को गरमा रहे हैं और आपके अज़हानो क़ुलूब को मुअत्तर कर रहे हैं। ख़त्मे नबूवत पर बहुत सारे दलाइल आप सुनते रहते हैं। आज मैं सिर्फ एक दलील पर इक्तिफा करते हुए और उस ज़िमन में जो कुछ मुझे दाएं बाएं से अतराफ़ व अकनाफ से अगर अल्लाह की रहमत से मेरे जहन में आया तो इंशाअल्लाह मैं वो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। कुरान मजीद की कई आयात ख़त्मे नबूवत पर दलील है। सुनते हैं आप। अहादीसे मुबारका मुतअद्दद अनगिनत ख़त्मे नबूवत पर बोलिए। हमें मजमा उस वक़्त मिलता है, मौका उस वक़्त मिलता है जब मेरे ख़्याल में 100 में से 10% जो है ना वो हमारे अंदर जान रहती है। कुरान ख़त्मे नबूवत पे दलील है। मेरे पैगंबर के सहाबा ख़त्मे नबूवत पर बोलो दलील हैं।
एक सहाबी का तज़किरा करूंगा। अगर आपकी तवज्जो हुई तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आपके जज्बात को, एहसासात को, आपके फिक्र को, आपकी सोच को इंशाअल्लाह ज़रूर जिला बख्शूंगा। हर सहाबी मेरे प्यारे पैगंबर का अपने अपने मकाम पे, मर्तबे पर, इज्जत और मनसब पर फायज है, इसमें किसी को शक। हर सहाबी, लेकिन एक सहाबी का आज तस्करा करूंगा। वह तो सारे सहाबा मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत पे दलील हैं, लेकिन सहाबा में से जो सुरखेल सहाबी है, जो सहाबा में से सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला, तकवा रखने वाला सहाबी है, हर वस्फ में वो सहाबी है अबू बकर। कहो रजी अल्लाह ताला। आज इनको बतौर दलील के पेश करना चाहता हूं कि अबू बकर भी खत्मे नबूवत पे दलील है। कैसे? जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, जरा गौर कीजिएगा, एक नबी दूसरे नबी के लिए मुसद्दिक बना। क्या बना? मुसद्दिक बना। मुसद्दिक का है ना, तस्दीक करने वाला। हर नबी दूसरे नबी के लिए मुसद्दिक है, लेकिन चूंकि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रब ने नबूवत को खत्म करना था, नबूवत का दरवाजा बंद करना था, आपके बाद किसी नए नबी को भेजना, ऊंची आवाज से बोले जरा, नहीं था। दरवाजा बंद हो गया, आप खातमुन नबीयीन बन गए। चूंकि बाद में आने वाला कोई नबी, नया नबी आकर आपका मुसद्दिक नहीं बन सकता था। बात समझ आ रही है आपको? हर नबी का कोई मुसद्दिक बना, लेकिन आपके बाद चूंकि नबी नहीं आना था, आपका मुसद्दिक तो कोई ना बना, लेकिन सिद्दीक बन गया। जरा ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह जरा यार। जिनके दिलों में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है, ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मुसद्दिक नहीं बना, अबू बकर नबी नहीं, अबू बकर रसूल नहीं, अबू बकर पैगंबर नहीं। अगर कोई पैगंबर आता तो मुसद्दिक बनता, लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर के लिए मुसद्दिक तो कोई ना बना। अबू बकर क्या बन गया? सदीक बन गया। और सदीक कैसे बना वो भी सुन लो। आज थोड़ी सी मैं करेक्शन भी करना चाहता हूं कुछ हजरात के लिए। ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ स्टेज है, इस पर खड़े होते हुए जब बंदा कोई गुफ्तगू करता है तो उसे बहुत सोच समझ के गुफ्तगू करनी चाहिए। दलील बनती है लोगों के लिए, दलील। फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया। जब आपने नबूवत का दावा किया, आपने कहा इन्नी रसूलुल्लाह,
मैं अल्लाह का बोलो ईमान लाए। अब सुनते रहते हैं। औरतों में से खतीजा, गुलामों में से, बोलो ऊंची आवाज से, जरा ऊंची आवाज से बोलो, गुलामों में से जैद, औरतों में से खतीजा, बच्चों में से, ऊंची आवाज से बोलो जरा, बच्चों में से अली और मर्दों में से अबू बकर। मैं इस रोले में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि पहले ईमान कौन लाया, पहले कलमा किसने पढ़ा। खतीजा ने पढ़ा, जैद ने पढ़ा, अलीउल मुर्तजा ने पढ़ा या अबू बकर ने पढ़ा। मैं इस चक्कर से निकल के एक बात करना चाहता हूं। ये वो अबू बकर है जिसने तस्दीक किस तरह से की है, किस अंदाज से की है। जब आपने अपनी रिसालत को पेश किया, हर किसी ने कुछ मोहलत मांगी है, मोहलत चाहिए। आप जरा तवज्जो कीजिए मेरी बात की तरफ। एक दिन, 2 दिन, 1 रात की मोहलत। अब्बा हुजूर से मशवरा कर लूं फिर बताऊंगा, रिश्तेदारों से मशवरा कर लूं फिर बताऊंगा, घर वालों से मशवरा कर लूं फिर बताऊंगा। मैंने कहा इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि कलमा पहले किसने पढ़ा है, बल्कि इस बात को समझो कि कलमा पढ़ा कैसे है। कैसे कलमा पढ़ा है? कलमा यूं पढ़ा, आपने कहा मैंने जिस किसी पर भी इस्लाम को पेश किया है, कलमा पेश किया है, उसने मोहलत मांगी है, लेकिन सिर्फ एक अबू बकर है जिसको मैंने कहा मेरे सर पे रब ने ताजे नबूवत सजाया, मेरे सर पे ताजे रिसालत सजाया है। अबू बकर ने देर नहीं लगाई। मैंने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। अबू बकर एक लम्हे गुजरे बात कहता है, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो इस उम्मत में मैं सबसे पहला आपका उम्मती हूं। तस्दीक की है। और एक और बात आपको बताऊं, औरत के ईमान लाने से हमारे सर आंखों पर हैं हजरत खतीजतुल कुबरा की अजमत। बोलो रजी अल्लाह ताला, जिनकी तारीफ खुद जनाबे रसूलुल्लाह फरमाया करते थे। उस वक्त मेरा साथ दिया, उस वक्त जब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, उस वक्त मेरी उसने तस्दीक की। जब लोग मुझे झुठलाया करते थे, उस वक्त उसने सारा माल मेरे कदमों में रख दिया। जब लोग मुझे महरूम किया करते थे, और ये वही खतीजा है जिसका महल मेरे पाक पैगंबर ने जन्नत में देखा था। इससे कोई अमरे माने नहीं। गुलाम के ईमान लाने से कोई बड़ी तब्दीली, बोलो बोलो ऊंची आवाज से जरा, नहीं आती। एक 7 साल का बच्चा हो, बोलो कौन? हजरत अली। बोलो बोलो हजरत। लोग कहते हैं ना अली को नहीं मानते। अली, मुज्तबा अली, अली मुर्तजा अली, अली वली अली, तकी अली, नकी अली, शेर खुदा अली, हैदर करार अली, मेरे पैगंबर का दामाद अली, ए हसनैन करीमैन का बाबा अली। कौन अली? बद्रो ओद का गाजी अली, खैबर का हीरो अली, और कुरान पाक का हाफिज अली, मेरे पैगंबर का सहाबी अली, जन्नती अली।
और मानते हो कि नहीं मानते? बोलो अली को। जो मानते हैं जरा हाथ खड़ा करो। किसने कह दिया कि तुझे अली को नहीं मानते? अली को मानते हैं, लेकिन 7-8 साल के बच्चे के ईमान लाने से क्या ख्याल है, इतनी तकवीयत नहीं मिलती है। बताना ये चाहता हूं तुम्हें, अबू बकर खत्मे नबूवत पे दलील है। 38 साल का अबू बकर, कितनी उम्र अबू बकर की बोलो? 38 साल। 38 साल का अबू बकर जब कलमा पढ़ता है तो मेरे प्यारे पैगंबर की पीठ और ज्यादा मजबूत हो जाती है। दलील है अबू बकर की जात किस पे? बोलो खत्मे नबूवत पे दलील है। मिर्जा कहता है मैं आज अबू बकर को दलील के तौर पर पेश कर रहा हूं। मिर्जा कहता है मैं जिल्ली नबी, क्या हूं? जिल्ली। मैं आखिर तो जोए नाल जिल्ली ने क्यों याद साहब? हाँ, जिल्ली नबी हूं, साए में एक असल एक साया। जनाब नगर वालों, चैलेंज करके जा रहा हूं, अगर मेरे प्यारे पैगंबर की असलियत का, असल का कोई साया था तो वो अबू बकर था। बोलो ऊंची आवाज से जरा। मैं इसकी दलील दे देता हूं आपको। कहता है मुझे जिल्ली मानो, मैं साए में। मैंने कहा अबू बकर साए की तरह था नबी के साथ। क्या ख्याल है? जहां नबी, बोलो बोलो जरा ऊंची आवाज से, मक्के में नबी अबू बकर नबी के साथ है, गलियों में नबी अबू बकर साथ है। मेरा पैगंबर गारे शौर में जाए अबू बकर साथ है। मेरा पैगंबर ताइफ में जाए, हुनैन में जाए, बदर में जाए, ओहद में जाए, हुनैन में जाए, खंदक में जाए, फतेह मक्का के मौका पर जाए, गलियों में जाए, बाजारों में जाए, वीरानों में जाए। मैंने कहा जिस जगह पे नबी वही अबू बकर। साया बना के नहीं बोलो, और बोलो तो सही। मैंने कहा नबी बाजार में, अबू बकर भी। बोलो बोलो ऊंची आवाज से जरा। एक बात कहने लगो, अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह देना। अबू बकर बाजार में, नबी बाजार में, अबू बकर बाजार में, ओए नबी बाजार में, अबू बकर भी मजार में। ऊंची आवाज से जरा सुभान अल्लाह कह दो। आज मैंने सरगोदा में अपने शहर में पहली मर्तबा, अजी दी लोड शेडिंग की गल करते, वैसे एक तो लोड शेडिंग के मरीज ने ना, एक होर भी ने लोड शेडिंग वाले, जहां रातें ही रातें। और बोलो तो सही यार, जहां क्या है? आओ सुनो, सुनियो सुनो, मैं अपने पैगंबर की हदीस कोट करके कह रहा हूं। और तुम्हें शामें मुबारक हो, तुम्हें रातें मुबारक हो। और मदीने वाले नबी ने कहा था हमारे दिन भी रोशन है, हमारी रातें भी रोशन है। हमारी उम्मत बैज़ा है। बोलो क्या है? बोलो। हमारी रातें भी रोशन है। रोशन है कि नहीं? इतने को बत्तियां बजाने ने, हुण बत्तियां गोल कर दो, एक तमाशा है। ए बी ने, उन्होंने क्या किया? आज पहली मर्तबा मैंने देखा, सियाल साहब भी बैठे हैं और हजरात भी बैठे हैं, गुंबदे खजरा बनाया, गुंबदे खजरा बनाया। और मैं क्या गुंबदे खजरा ते बना छड़े अजे जो गुंबद के अंदर हैं। और बोलो ना ऊंची आवाज से जरा बोलो यार। गुंबदे खजरा बनवा लिया। ओए गुंबदे खजरा में जो है उनको भी मान ना मर जावे थोड़ी।
ऊंची आवाज से बोले जरा, सुनिए बात सुने यार। अबू बकर खत्मे नबूवत में दलील है, बोलो है कि नहीं? आज भी अबू बकर कहां पे? मेरा पैगंबर वहां, अबू बकर भी वहां, उमर भी वहां। जा पत्थरों से जाके सर तोड़ ले, जो कुछ तुझसे हो सकता है कर ले। न नबी से वो जुदा है, न वो नबी से जुदा है। वो तो खत्मे नबूवत की दलील है। और बोलो खत्मे नबूवत की। एक और बात करूं, एक वो है जिसने झूठे नबी के कलों को कला कमा किया। कौन है? बोलो अबू बकर। बोलो बोलो कौन है? जिसको शायर खराज अकीदत पेश करते हुए कहता है, फितना ए अंसियो कज़्ज़ाब मिटाया किसने? बोलो मुसलमानों सिद्दीक, ऊंची आवाज से बोलो जरा। फितना ए अंसियो कज़्ज़ाब मिटाया किसने? और कुफ्र को मौत का पैगाम सुनाया किसने? सानी असनैन है। पता है के आखदे फिर ने पहाड़ों च खलोते, आओ ना इतने सामने साडे। हम सिद्दीक को नहीं मानते, सियाल साहब हम उमर को नहीं मानते। और मैंने कहा तुमने क्या मानना है? मानना है तो मुसलमानों ने मानना है। काफिर कैसे मानेगा अबू बकर उमर को? कौन मानेगा? बोलो कौन मानेगा? असा नहीं मनते। मैं क्या थोड़ी जुबान तू ते अबू बकर दा नाम निकलने नहीं चाहिए। हम तो अबू बकर का नाम भी लेते हैं तो जुबान को मुअत्तर करके लेते हैं। खुदा की कसम है, हम उमर का नाम लेते हैं, जुबान को मुअत्तर करके लेते हैं। सानी असनैन है, अल्लाह का शहदाई है। और बोलो सुभान अल्लाह, उच्ची राखो जरा यार। सानी असनैन है, अल्लाह का शहदाई है, और मर के भी पहलुए अहमद में जगह पाई है। ऊंची ऊंची आवाज से, खुद नहीं गया, बोलो सही, खुद नहीं गया। एक और जुमला आ रहा है ज़हन में, शायद साहब अगर इजाजत हो तो कह दूं। नहीं गया खुदा, यहां भी गया तो रब की मर्जी से गया, और शोर में भी गया तो रब की मर्जी से गया। और बोलो गया कि नहीं गया? और कहां याद आया ताउल्ला शाह बुखारी। तज़किरे हो रहे हैं शाह जी के, इजाजत है 5 मिनट। शाह जी एक जुमला बोला करते थे, जिब्रील भी गया, अबू बकर भी गया। जिब्रील गया ते तोड़ो, और बोलो तो सही, जिब्रील गया ते तोड़ो, ते अबू बकर गया ता। अगला सुनो यार, वाकई किसी ने कहा था कि अताउल्लाह की बातें अता इलाही होती हैं। कहने लगे जिब्रील गया ते तोड़ो, ना गया। अबू बकर गया थे, तोड़ गया, ते इंज जिया तोड़ गया कि अज तई कोई नबी तो सिद्दीक नू तोड़ ना सकिया। है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? तू आखदा मैं नहीं मनदा, असा तेरे को मनवाना है? वो तो आसमाने नबूवत के सितारे हैं। तेरे थूकने से कुछ नहीं है, तेरी गंदी थूक है, पलीत थूक है तेरी, तेरे थूकने से। और बोलो अबू बकर तो वो है कि जिसकी एड़ी पे मेरे पैगंबर का लुआबे दान लगा था। यार तू क्या थूकता है? तू क्या थूकता है? अबू बकर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात कह दूं, बाज बातें ऐसे जहन में आ जाती। अबू बकर और उसकी खिलकत, उसकी तखलीक इस लेज पे हुई थी कि अबू बकर तूने नबी का साथ नहीं छोड़ना, नबी का साथ नहीं छोड़ना तूने। मिर्जा कहता मैं साया, और मैं कहता तू किधर दा साया? साया तो अबू बकर है। बोलो साया तो
मैं क्या रहा था, एक वो मदफून है कि जिसने झूठे नबी को कैफरे किरदार तक पहुंचाया, और एक वो मदफून है जिसको मेरे नबी ने कहा था लौका ना बादी नबी। ओके, समझ रहे हो? कहता है मेरे उत्ते नबी दी मोर लग गई है, खातम ने खातम मोर लग गई है। मैंने कहा उमर पे ना लगी, जिसके बारे में नबी ने कहा था लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर। ऊंचा बोलो उमर जरा यार, ऊंचा बोलो उमर, ताकि कुफ्र के ऐवानों में जलजला तो बपा हो, कुफ्र के ऐवानों में जलजला तो बपा हो। वो उमर, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसकी जो मुझे समझ आई ना, इसका फलसफा मुहद्दिसीन ने बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन मेरे नाकिस ज़हन में जो आया है, मैंने कहा उमर वो था जिसको अल्लाह के नबी ने कहा था अंत मिन लिसानिल्लाह। क्या कहा था बोलो? अंता मिन लिसानिल्लाह। ओए उमर तू की शै ओए, तू जदों ही बोलता है रब तेरे बोल कुरान पाक बना के नाजिल कर देता है। और बोलो तो सही यार, तुम्हें शर्म ना आई? तुम्हें हया नहीं? अबू बकर उमर के बारे में भौंकते हो, जिनके बारे में मेरे पैगंबर ने कहा था इक्तदू बादी, मेरे बाद इक्तदा करना अबू बकर उमर की। किसकी करना बोलो? ये खत्मे नबूवत पे दलील नहीं है। नबूवत का दरवाजा क्या हो गया? खैर काफी वक्त हो गया यार, एक हवाला और देता जाऊं कुरान से, ताकि मैं अपने मौजू का हक अदा कर सकूं। अल्लाह ने किसी और नबी पे नबूवत क्यों नहीं खत्म की? सवाल है। हजरत ईसा पे हो जाती, हजरत मूसा पे हो जाती, हजरत इब्राहिम पे हो जाती, हजरत याकूब पे हो जाती, आप पर क्यों नबूवत खत्म हुई? एक और दलील दे दूं, इसकी वजह समझ लो। जो नबी भी आया, जब वो नबी दुनिया से गया, रुखसत हुआ, अल्लाह ने उस नबी के सहाबा को देखा, रुफका को देखा, इनमें इतनी अहलियत है, इतनी सलाहियत है, इतनी इस्तेदाद है, इतनी काबिलियत है कि ये नबी वाला काम आगे लेके चलेंगे। अल्लाह ने देखा नहीं, अल्लाह ने एक नबी और भेज दिया, एक के बाद एक नबी, एक के बाद एक नबी। बारी आई आमना के लाल की, और बोलो ऊंची आवाज से जरा यार, समझ तो सिंह गया, मैं भी हक अदा कर दिया। बारी आई अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की, अल्लाह ने इनके सहाबा को भी देखा, अबू बकर दा भी सीना वेख्या, ते अबू बकर दा सीना होवे जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था मा सब्बल्लाहु सदरी, मौलाना मा सब्बल्लाहु सदरी, अल्लाह ने जो कुछ मेरे सीने में डाला है वो सारे का सारा मैंने अबू बकर के सीने में डाल दिया है। अबू बकर दा सीना कोई हाँ, ते जिन्ना दे दिलों में अबू बकर दा बुग़्ज़ होवे उन्हां सीना नू, और बोलो ते सही, ये थोड़ा अजाब है। कुरान में अल्लाह कहते हैं जहन्नमियों में बड़े अजाब होंगे जहन्नमियों को। एक जहन्नमी ने पता है क्या अजाब होना? यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिम अला यदैहि, और कोई अजाब नहीं होना, मुंह भी अपना ते जिस्म भी, और बोलो बोलो जिस्म भी। जिनके दिलों में सहाबा का बुग़्ज़ हो सीनों में, उन सीनों को पिटना चाहिए। बोलो बोलो। अगर अगर इब्राहिम का दुश्मन नमरूद पैगंबर का दुश्मन था, अल्लाह ने उसके सर को पिटवाया, और बोलो बोलो ये बड़ी सजा जे पिटना,
ये पिटना लित्तर परेड बड़ी होंदी जे। पुछो ना सियासिया को किवें लित्तर परेड है, बाहर आके माफी ओए अल्लाह दा नाम जी ओए बड़ी लित्तर परेड होंदी ने, ओए बड़ा मार दे जे यार, ओए बड़ा मार दे जे यार। मेरे पुलिस का भाई बैठे हैं, ऐसे वो बुरा न महसूस करें। नमरूद अल्लाह के खलील का दुश्मन, वो पहुंचे होगे नहीं पहुंचे, पहुंचे होगे नहीं पहुंचे। अल्लाह के खलील का दुश्मन, रब ने उसके सर को पिटवाया। और जो अबू बकर मेरे नबी का खलील था, इसके दुश्मन को रब ने उसके हाथों से पिटवाया है। ओ तेरे ओ मिर्जिया तेरे खलीफिया नू वेखा ते मुंह दूजे पासे करन दा दिल करदा है, इधर कर लेवा। और अबू बकर वो बोलो सही यार, वो झूठों का झूठा मिर्जा, बोलो ना कूड़ियां दा झूठों का झूठा है। इधर आ, अभी थोड़ी देर पहले पता नहीं कौन साहब यहां कह रहे थे, ओ मिर्जाइयो हम तुम्हें सिराते मुस्तकीम की दावत देते हैं, हम बद अखलाकी का मुजाहरा नहीं करते, हम गालियां नहीं देते ना, हमें जेब ही नहीं देता, हम आपको दावत देते हैं। और मिर्जे नू छड्डो, किदे पीछे लग गए हो, आओ आमना के लाल के पीछे आ जाओ। कब्र में जब तुझसे पूछा जाएगा मन नबियों का, मन, और बोलो तो सही क्या जवाब दोगे। महशर के दिन जब मेरे पैगंबर के हाथ में लवाए हमद होगा, उस दिन किदे झंडे तले खलोना जे, आमना के लाल के झंडे के नीचे खड़े हो। मैंने कहा ओ मिर्जा कूड़ियां दा कूड़ा, झूठों का झूठा है, आओ हम तुझे उस पैगंबर की उम्मत में लाना चाहते हैं जो खुद भी सादिक था, खुद भी सदूक था, खुद भी मुसद्दिक था, खुद भी मुसद्दक था, और जो उसकी महफिल में बैठ गया उसे भी उसने सिद्दीक बना दिया। बोलो बोलो ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह। खत्मे नबूवत की दलील है, खत्मे नबूवत की दलील है। क्यों? मेरे नबी ने कहा था, एक औरत मसला पूछने आई और उसने कहा या रसूल अल्लाह ली हाजतुन बिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे आपसे मसला पूछना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातीनी गदन, कब आना? और बोलो कल आ जाना, कल। बुखारी शरीफ की हदीस है। उस औरत ने कहा जे तो वलम अजिद का, मैं आऊं और आपसे मुलाकात, फ़इन्नहा तुरीदुल मौत, अगर आप पे वफात आ जाए तो मेरा मसला कहाँ रह जाएगा? बीच में रह जाएगा। मैं किससे पूछूंगी? कौन मुझे जवाब देगा? आओ आओ, मेरे पाक पैगंबर ने उस बीबी से क्या कहा था? आपने फरमाया बीबी अगर मैं वफात पा गया मसला तेरा बीच में नहीं रहेगा, आके सिद्दीक से पूछ लेना, जो जवाब तुझे मैंने देना है वही जवाब सिद्दीक देगा। है खत्मे नबूवत ते दलील के कोई ना। अल्लाह ने नबी के सहाबा को देखा, नबवी मिलिट्री के रजाकारों को देखा, आसमाने नबूवत के सतारों को देखा, मेरे प्यारे पैगंबर के इल्मो अमल के मुत्तबईन को देखा। अल्लाह ने कहा बस बस हुण इतनी सलाहियत पैदा हो गई है, इम्तहन अल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ने इम्तिहान भी ले लिया ते नतीजा भी दस छड़िया। अल्लाह ने कहा हुण नबी भेजण दी जरूरत नहीं, हुण जड़ा नबियां वाला कम है वो मेरे पैगंबर के सहाबा करते रहेंगे। दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक।